जो आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं, पढ़ाई का प्रेशर उनको सुसाइड जैसे फैसलों तक लेकर चला जाता है। बच्चों में अक्सर कर देखा गया है कि प्रेशर लेने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो रखी है। कुछ बच्चे ऐसे अंधकार में चले जाते हैं कि उनके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार और स्वागत है आपका TBI 9 पर। आज हम बात करेंगे उन छात्रों की जो आईआईटी, जी और नीट की तैयारी करते हैं। और बात गौर करने वाली यह है कि यदि इन छात्रों को प्रॉपर मेंटरशिप या गाइडेंस मिल जाती है तो वही छात्र निश्चित तौर पर अपने सपने पूरे कर पाते हैं। छात्रों को इस सफलता के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें कि पढ़ाई का प्रेशर उनको सुसाइड जैसे फैसलों तक लेकर चला जाता है। तो ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं आगरा की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 20 साल के करियर में कई छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है और आगरा मंडल में मोशन एकेडमी को नंबर 1 का दर्जा दिलाया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं बात कर रहा हूं मोशन एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा की। तो आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी से और जानते हैं चुनौतियों के वक्त मिलने वाले प्रेशर का सामना छात्रों को किस तरह करना चाहिए। अरुण शर्मा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आजकल बच्चे आईआईटी और जी की तैयारी करते हैं कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में, तो यहाँ से ज़्यादातर सुसाइड के केस सामने क्यों आते हैं? बच्चों में अक्सर कर देखा गया है कि प्रेशर लेने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो रखी है। मेन थिंग ये है कि आज के टाइम में भारी विज्ञापनों को देखकर पेरेंट्स ऐसे कोचिंग संस्थानों में चले जाते हैं जहां 200-250 बच्चों का क्लास होता है। अब 200-250 बच्चों की क्लास के अंदर बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है कि जैसे हम लोग माने कि 90 मिनट्स का एक लेक्चर है, 90 मिनट के लेक्चर में एक मिनट एक बच्चे पर नहीं मिल पाती है। 200-250 बच्चों की क्लास में बच्चा अपना डाउट ही क्लियर नहीं कर पाता है। उस तरह से ऐसे बच्चों पर बहुत प्रेशर आ जाता है, जबकि उन बच्चों के 90 से अबव परसेंटेज होते हैं। 90% वाला बच्चा अगर आईटी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, विषय ये भी है। मैं देखता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट आईटी चले जाते हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो प्रेशर नहीं लेते हैं, जिन पर पर्सनल अटेंशन देकर पढ़ाया जाता है। और आजकल लोग भीड़ का हिस्सा ज़्यादा बनने लगे हैं, क्योंकि जैसे कोटा और दिल्ली का आपने नाम लिया है, कोटा और दिल्ली में बच्चों की पर्सनल केयर नहीं हो पाती है। उन बच्चों को वो घर का प्यार नहीं मिल पाता है जो प्यार अपने शहर में बच्चों को रहकर अपने घर पर मिलता है। खाने का सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है और पूरा का पूरा उनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और इस वजह से एक प्रेशर आता है और बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कई सारे बच्चे उस प्रेशर को झेल जाते हैं, लेकिन वो आईटी वाईटी नहीं जाते, ना ही उनका सिलेक्शन हो पाता है। और कुछ बच्चे ऐसे अंधकार में चले जाते हैं कि उनके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कोचिंग्स में जाएं, ऐसे शहर में जाएं जहां एक सिस्टम अच्छा हो। चूँकि मैं आगरा मंडल में रहने वाला हूं, आगरा मंडल में कार्य कर रहा हूं, मेरा अपना खुद का अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं कोचिंग में कोई व्यापारिक तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाता। मैं उनकी भावनाओं को, मैं उनकी उम्मीदों को और उनके सपनों को देखता हूं और उन उम्मीद और उन सपनों को देखकर हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका एक बेस्ट टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हम पढ़ाते नहीं, हम उस पढ़ाई को समझाते हैं, क्योंकि साइंस कभी पढ़ी नहीं जाती, साइंस हमेशा समझी जाती है। और यही कई सारे कारण हैं कि बच्चे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे पेरेंट्स से कि अपने शहरों में ही अच्छे टीचर, अच्छे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाएं, भीड़ का हिस्सा ना बने। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ के हिस्से के चक्कर में वो अपने बच्चे को खो देते हैं या बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। जो बच्चे देश के लिए काम कर सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो अरुण जी ये बताइए कि जिन बच्चों का आईआईटी और नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके सामने दूसरे क्या ऑप्शन रहते हैं? जिन बच्चों ने तैयारी 2-3 साल तैयारी की और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके मुख्य कारण ये हैं कि पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाया कोई, या आप ये कह सकते हैं कि उन बच्चों ने उतनी मेहनत नहीं की, या आप ये कह सकते हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट पूरा बिगड़ चुका है। बट मैं ये कहना चाहूँगा
कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो निश्चित तौर पर मेहनत करना तो सीख ही जाते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत प्रेशर कर देते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं एक तो रिक्वेस्ट ये भी करूँगा पेरेंट्स से कि उन बच्चों पर आप उनको समझो, प्रेशर मत करो। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा आईटी से ही इंजीनियरिंग करे, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एनआईटी कॉलेजेस हैं जो जेईई मेन के थ्रू आते हैं, ट्रिपल आईटी कॉलेज हैं, जीएफटीआई कॉलेज हैं। हर स्टेट में अपने अपने टॉप 5 टॉप 6 इस तरह से कॉलेज होते हैं, वहाँ से भी इंजीनियरिंग या एमबीबीएस किया जा सकता है। चलिए अरुण जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। देखिए, आज के टाइम में तो बच्चों का पेरेंट्स अपने आप में गूगल है, लोग गूगल पर बहुत बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम में कोई बताने वाला ही नहीं था। आज के टाइम में मैं देखता हूँ, चूँकि मैं खुद बहुत सारे बच्चों का मेंटर हूँ, उनको गाइड करता हूँ, और हमारे टाइम पर तो मेंटर मिलना मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो मेरी जर्नी बेसिकली एक गांव से शुरू हुई। मैं टाट पट्टी पे पढ़ा। आज के टाइम में मैं बच्चों को बताता हूँ टाट पट्टी, तो बच्चे हंसते हैं। और हमने जो ए सीखा वो 6वीं क्लास से सीखा। क्लास 1 से लेके 5th तक हमको ए ही नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हम प्राइमरी यूपी हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। बट हिंदी बोर्ड में एक चीज़ हमको ऐसे समझ में आ गई कि मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैंने 12th किया, मैं 10 टॉपर रहा, 12 टॉपर रहा। जब मैं ये सब करने के बाद जब शहर आगरा में आया, चूँकि मेरा गांव इनायतपुर पड़ता है और आगरा से वो तकरीबन 25-26 किलोमीटर दूर रहता है, और मैंने 10वीं और 12वीं भी 12-14 किलोमीटर दूर से पढ़ाई करके की। मतलब दूर से मैं साइकिल से, ऑटो से, बस से ऐसे जाता था। हमारे गांव में तो लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। लाइट, बिजली मतलब पानी की विशेष समस्याएं, पानी भी बाहर से कुएं से, हैंडपंपों से लाया करते थे, और सड़कों की विशेष सुविधाएं उस तरह की नहीं थी। लेकिन अब तो बहुत सारे चेंजेस हैं। अब जर्नी की बात करते हैं, तो मैं बेसिकली जब से शहर में आया एआईपीएमटी की तैयारी करने के लिए, तो उस समय शहर का एक प्रतिष्ठित कोचिंग हुआ करता था, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बट हुआ ऐसा था कि उस ज़माने में उनकी बहुत मोटी फ़ीस हुआ करती थी। तो उस फीस के चक्कर में, उस फीस के चलते हुए मैं एआईपीएमटी की तैयारी नहीं कर पाया। तो मेरे उस दौरान मुझे कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग मुझे मिल गए, और वो लोग थे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में जानते थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारा इंटरेस्ट तो मतलब इंजीनियरिंग में है, तो आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। बट इंजीनियरिंग करनी चाहिए तो मुझे 12th जो था मैथ से करना था, तो दोबारा से मैंने 12th किया, और उस समय AIEEE की तैयारी की, और बहुत अच्छा रैंक रहा, तो जिसकी वजह से मैं एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गया। और इंजीनियरिंग करने के बाद जो मेरे अंदर बदलाव आए, वो बहुत सारे ऐसे बदलाव आए कि टेक्निकल नॉलेज, देश के बारे में नॉलेज, विदेश के बारे में नॉलेज, दुनियादारी के बारे में नॉलेज। जब ये कहानियाँ मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता था, तो काफ़ी सारे बच्चे मोटिवेट हुआ करते थे। अच्छा, एक पॉकेट मनी के चलते हुए मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने उस दौरान मैं फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, और वो जो पढ़ाने का जो सिस्टम था मेरे ब्लड के अंदर, वो आ गया। और एक वाक़या जो हुआ था मेरे साथ कोचिंग में, मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि उतनी फ़ीस मैं नहीं दे पाया था। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि मैं ऐसे बच्चों को लिए कुछ ऐसा स्टार्टअप करूं, कुछ जो बच्चे पैसे के अभाव में कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने ये मोशन एकेडमी नाम से आगरा मंडल में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जहां हम उनके सपनों को देखकर, उनकी भावनाओं को देखकर पढ़ाते हैं। व्यापारिक तरीके से नहीं काम करते हम लोग। मेरी यहाँ टीम है, जो मेरी टीम के अंदर आईआईटी से पास आउट मेरे टीचर्स हैं, एमबीबीएस किए हुए टीचर्स हैं, जो उन बच्चों को तैयार करते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, ये सब करते हैं। और चूँकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं परेशानियों में रहा उस समय, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो भी बच्चा आए, पैसे के चक्कर में नहीं, बल्कि अपने सपने पूरे करने के लिए आए,
पैसे के चक्कर में है कि फ़ीस वीस का मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे पूरे स्टाफ को लालच नहीं है, मेरी टीम को लालच नहीं है। हम लोग बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं जो बच्चे टैलेंटेड हैं, डिज़र्व करते हैं। तो जर्नी तो मेरी मतलब बड़ी हार्ड रही है, लेकिन पैसे को मैंने कभी महत्वता नहीं दी। और आज आगरा मंडल में बहुत सारे गार्जियन मुझसे पर्सनली भी मिलते हैं और अपने बच्चे की काउंसलिंग कराते हैं, डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, मेरा बच्चा क्या करे, और मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है या आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत सारे सजेशन देता रहता हूँ। जी, तो प्रोग्राम को विराम देने से पहले आपका छात्रों के लिए क्या संदेश रहेगा? छात्रों को संदेश से पहले तो मैं टीचर्स को देना चाहूँगा और उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडिया के सभी टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे गरीब हैं, निर्धन हैं, पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जेईई की तैयारी नहीं कर पाते हैं, नीट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ आप उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँ। वो जीवन भर आपको मतलब दुआएं देंगे। और मैं जानता हूँ निश्चित तौर पर टीचर इस तरह से करते हैं, लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं। तो मेरा उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट है, ऐसे बच्चों को आप बिल्कुल फ्री पढ़ाएं, अपनी जेब से, अपने फाइनेंस से उन बच्चों को किताबें मुहैया कराएं। चूँकि मैं ऐसा कुछ कराता हूँ, तो उन बच्चों का जो भविष्य बनेगा वो आम भविष्य नहीं होगा, वो 10 बच्चों की आने वाले समय में मदद करेंगे। तो एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा खड़ा हो जाएगा जहाँ पढ़े लिखे बच्चे होंगे। क्योंकि हमारे इंडिया का जो इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, एमबीबीएस है या बीटेक है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और मैं छात्रों को यही संदेश दूंगा कि कभी भी किसी भी कोचिंग में जाएं तो उस कोचिंग का सही तरह से चुनाव करें। किस तरह की फैकल्टीज़ हैं, किस तरह की बैच साइज़ हैं, किस तरह से वो तैयारी कराते हैं। बैच साइज़ मतलब 50-60 स्टूडेंट एक बैच तक तो सीमित रहता है, ठीक रहता है। जहाँ 100, 150, 200, आप वहाँ ऐसी कोचिंग में कतई नहीं जाएं। और चुनाव करें कि आईआईटी से ये वाकई पास आउट हैं या नहीं हैं। जहाँ अच्छे टीचर्स मिलेंगे, निश्चित तौर पर आपके बच्चे का या आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट भी आज के दौर में आईआईटी जाता है, इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाता है। तो मेरा यही संदेश है कि आप चुनाव करने से पहले सोच समझकर चुनाव करें, क्योंकि पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है। चलिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। मैं TBN 9 को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर उचित समझा लाने के लिए। और चूँकि मेरे अंदर या मेरे कोचिंग संस्थान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे मंचों पर बहुत सारे लोगों को लेकर आएँ। आगरा मंडल एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ शिक्षा का इस समय बहुत तगड़े से प्रचलन है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे सिस्टम बन रखे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है। और मैं TBN 9 का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस मंच पर समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थे मोशन एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा, जिन्होंने बताया कि छात्रों को एग्जाम से पहले किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए या उनको एक अच्छे संस्थान के लिए किस तरह के डिसीजंस और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TBN 9। तब तक के लिए नमस्कार।